नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा कुशवाहा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक टिप्स बाय डॉक्टर नेहा कुशवाहा। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन आया। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग की उपयोगिता को तो सभी स्वीकार करते हैं, पर क्या हमारे समाज में महिलाएं ये कह सकती हैं कि योग को उन्होंने अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बना रखा है? 90% महिलाएं कहेंगी नहीं। कारण स्पष्ट है, कार्य का दबाव। पहले तो महिलाओं के ऊपर केवल घर की जिम्मेदारी हुआ करती थी, परिवार भी संयुक्त थे, तो जिम्मेदारी का निर्वहन आसानी से हो जाता था। धीरे धीरे महिलाओं में शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, महिलाएं शिक्षित होती गईं, तो उनसे आशा की जाने लगी कि वह घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी भी, जैसे बच्चों को स्कूल लाना है, ले जाना है, बैंक की जिम्मेदारी है, बिजली के बिल हैं, घर के लिए शॉपिंग है या कोई भी सामाजिक फंक्शन अटेंड करना है, उनके कंधों पर आ गई है। जिससे घर व बाहर दोनों की जिम्मेदारी जब महिलाओं पे आ गई है, तो एक तरह से महिलाएं आज परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी बन गई हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो या कोई बात हो तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी प्रकार महिलाओं की अनुपस्थिति से या अस्वस्थता से पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इतने सारे कार्यों की जिम्मेदारी को समुचित रूप से निर्वहन के लिए महिलाओं का स्वस्थ रहना अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार पौष्टिक खाना शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। पर महिलाएं ये कहती हैं हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। प्रतिदिन मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करने के लिए या योगा करने के लिए 1-1.5 घंटा हम कहाँ से लाएं? इतना समय तो हमारे पास ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी महिला हूँ और कामकाजी हूँ। इस समस्या से रूबरू मुझे भी होना पड़ता है। इसके लिए मैंने योग के समुद्र में से सिर्फ 5 योगासन का चयन किया, जो महिलाओं के शरीर की आवश्यकता के हिसाब से है। इसको 1-1.5 घंटा नहीं, सिर्फ 12 से 15 मिनट जब कभी भी सुबह या शाम आप खाली पेट हो, अपना समय देके इसको नियमित रूप से कर सकती हैं। यकीन मानिए, 12 से 15 मिनट देकर आप अपने स्वस्थ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। मैं इन योगासनों के साथ साथ इससे होने वाले फायदे को भी साइंटिफिक रीज़न के साथ आपको बताऊंगी कि ये योगासन क्यों करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला योगासन है बालासन, जिसकी स्लाइड आपको दिख रही है कि ये किस तरह से किया जाता है। बालासन से जो फायदे होते हैं, उसमें पहला फ़ायदा है आपके हिप्स, क्वैड्स और बैक एरिया में स्ट्रेच आता है। इस स्ट्रेच के आने से उस एरिया के फैट पर असर पड़ता है और फैट धीरे धीरे कम होने लगती है। आप कहेंगे फैट कैसे कम होती है? हम कहेंगे जब आप इस पोज को करते हैं तो उस एरिया के मसल्स में तनाव होता है। उस तनाव को, उन मसल फाइबर के तनाव को सस्टेन बनाए रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एनर्जी हमें 3 सोर्स से मिलती है: कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। जब हमारी कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, उसके बाद फैट की एनर्जी रिलीज होती है। जब लगातार हम इस पोज को बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उन मसल्स फाइबर के जो तनाव है उसको बरकरार बनाए रखने के लिए उसके आसपास के एरिया की जो फैट होती है वो पिघलना चालू करती है, और उसके पिघलने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उन मसल्स फाइबर को स्ट्रेच करती है। इस तरह से उस एरिया की फैट कम होती है। इसका दूसरा फ़ायदा है, ये दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। कैसे? हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। हम खड़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है और ब्लड उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन इस पोज में जब हम ज़मीन की तरफ झुकते हैं तो ब्लड का फ्लो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में होता है, जिससे ब्लड फ्लो दिमाग में बढ़ता है।
जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो उसके साथ जाने वाली ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा भी दिमाग में बढ़ेगी। इसके साथ साथ ही तनाव की स्थिति में दिमाग में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स। ये दोनों हार्मोन स्ट्रेस वाली कंडीशंस में मनुष्य को उससे फाइट करने में या उससे बचाने में सहायक होते हैं। अब स्ट्रेस क्या होता है, कैसा भी हो सकता है। जैसे मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, टिफ़िन बनना है, मुझे ऑफिस जाना है, घर का काम निपटाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, घर की और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। या इसके अलावा बैक्टीरियल, फंगल या कोई भी वायरल, जी हाँ, जिसमें कोरोना भी शामिल है, इन्फेक्शन होने पर शरीर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर इन हार्मोन के लेवल आपकी बॉडी में अच्छा होगा तो इस इन्फ्लामेशन को कम करने में और बीमारियों से लड़ने में ये दोनों हार्मोन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इस प्रकार से इस आसन से करके आप अपने आप को इन फायदों से संचित कर सकते हैं, इन फायदों को अपनी बॉडी में। चलिए दूसरा आसन बताते हैं आपको। दूसरा आसन है ब्रिज आसन, जिसकी स्लाइड आप देख रहे हैं। इसे सेतु बंधासन भी कहते हैं। इस आसन के फायदे, पहला, इस आसन को करने से आपकी फ्रंट बॉडी स्ट्रेच होती है। दूसरा, हिप्स एरिया, स्पाइन एरिया स्ट्रेच होता है। इससे इस जगह के आसपास की सारी फैट डिज़ोल्व होती है। फैट डिज़ोल्व होने का रीज़न तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस आसन में फ्रंट बॉडी स्ट्रेच होने से महिलाओं में चेस्ट कॉस्मेटिकली शेप में आती है, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ती है। तीसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बहुत ही यूज़फुल आसन है, बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं इस आसन के। तो मैं आपको बताती हूँ। यह आसन एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड और एब्डोमिनल कैविटीज़ के ऑर्गन का आसन है। सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित बीमारियों से इस आसन से फ़ायदा मिलता है। कैसे? हम सभी जानते हैं कि जो मानव के शरीर का कंकाल है वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता। उसको शेप में लाने के लिए और खड़ा करने के लिए मसल्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वह खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट देने के लिए उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क और मसल्स होती हैं जो उसको सीधा खड़ा रखने में सहायक होती हैं। लेकिन कभी कभी गलत पोस्चर में बैठने उठने से या महिलाओं में धीरे धीरे एज के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण इंटरवर्टिब्रल डिस्क और मसल्स फाइबर में डीजनरेशन होने लगता है, जिससे मसल फाइबर कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ये मसल फाइबर ही जो वर्टिब्रास होती हैं उनको खींच के रखता है। जब ये वीक होंगे तो वर्टिब्रास आपस में टकराने लगती हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड होती है और इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व फाइबर बाहर निकलते हैं। जब मसल फाइबर वीक होंगे और वर्टिब्रास आपस में टकराएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो नर्व फाइबर होता है वो वर्टिब्रास के बीच में आ जाता है, जिससे असहनीय पीड़ा होती है। फिर हम कभी न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिशियन इन सबको दिखाते हैं। डॉक्टर्स का भी यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है कि हम अपने मसल फाइबर में इतनी स्ट्रेंथ पैदा करें कि वह ये मसल फाइबर में स्ट्रेंथ आकर ये वर्टिब्रास को खींच दे, जिससे कि वो आपस में टकराएंगे। तो योगा इन मसल फाइबर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, इस डीजनरेशन की प्रोसेस को धीरा कर देता है। तो जो मसल फाइबर 50 की एज में डिजनरेट हो रहे हैं वो 70 की एज में जाके हों। ये सब फ़ायदा हमें इससे मिलता है। इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के दर्द में आराम मिलता है। बॉडी का कोई भी हड्डी का दर्द हो, अगर आप उस ऑर्गन के हिसाब से, मसल फाइबर के हिसाब से अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उस मसल फाइबर में स्ट्रेंथ आती है और वो मसल फाइबर उस हड्डी को खींचता है, जिसकी वजह से दर्द में आराम मिलता है। फिजियोथेरेपिस्ट यही काम करते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा है ये एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स का व्यायाम। किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में लीवर के सिक्रीशंस बढ़ते हैं। लीवर के बढ़े हुए सिक्रीशन लीवर क्या करता है? गाल ब्लैडर में डाल देता है। जब गाल ब्लैडर में ये सिक्रीशन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो वह इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट में डाल देता है, जहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब लीवर के सिक्रीशन बढ़ेंगे तब तक पैनक्रियास के सिक्रीशन अवश्य बढ़ेंगे।
पैनक्रियाज भी इन सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। तो जिन लोगों में इनडाइजेशन की समस्या है, खाना नहीं पचता है, जब एंजाइम्स के सिक्रीशन बढ़ेंगे तो निश्चित है वो खाने का डाइजेशन अच्छे से करेगा। जिन लोगों में गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है, उसकी समस्या को ये निजात दिलाएगा। तीसरा, इसी प्रकार से महिलाओं में यह मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को में भी रिलैक्सेशन देता है। इसका कारण स्पष्ट है। हम सभी जब भी किसी बॉडी के पार्ट में ब्लड निकलता है तो ये कहते हैं उस जगह को दबा लो, ब्लड फ्लो रुक जाएगा। लेकिन बॉडी का एक पार्ट है जहाँ ये थ्योरी लागू नहीं होती, वह है यूट्रस। यूट्रस में जो मसल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्रिस क्रॉस होता है, इस तरह से। इस अरेंजमेंट में, क्रिस क्रॉस में, इसके बीच में ब्लड वेसल्स होती हैं। जब ये रिलैक्स अवस्था में होती है तो ब्लड वेसल्स जो होती है फैली हुई रहती है, तो उनसे ब्लड फ्लो होता रहता है। लेकिन योगा क्या करता है, इन मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन देता है, तो ये इस तरह से हो जाती है। तो इस तरह से हो जाने से ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड फ्लो रुकता है। तो जो डिस्कम्फर्ट होता है मेंस्ट्रुअल टाइम पे, उसमें आराम मिलता है। इसी तरह से अर्धमत्स्यासन के और भी बहुत फ़ायदे हैं। बॉडी को शेप में आना, फैट रिलीज करना। इसलिए मैं स्ट्रांगली कहूँगी कि यह आसन तो आपको नियमित रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। चौथा आसन है पश्चिमोत्तानासन, जिसकी स्लाइड आप देख रहे हैं। पश्चिमोत्तानासन जो है वह आपके कमर दर्द में, जिन लोगों को सियाटिका की समस्या है, महिलाओं में जो सियाटिका की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, उसमें के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा यह एब्डोमिनल जितने भी अग्नि विकार हैं, जैसे भूख का कम लगना, गैस्ट्राइटिस, इन सब में यूज़फुल होता है। इसके रीज़न मैं बता चुकी हूँ। जब जब ऑर्गन्स स्ट्रेस होगा तब तक इंटेस्टाइनल सिक्रीशन बढ़ेंगे। इसी प्रकार जिस जिस ऑर्गन पे स्ट्रेच होगा वहाँ वहाँ मसल्स फाइबर में स्ट्रेंथ होगी, उस वजह से उस जगह के दर्द कम होंगे। पांचवा आसन है भद्रासन या बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं इसको। बटरफ्लाई की तरह आप दोनों पैरों को जब अंदर की तरफ खींचते हैं तो इससे पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, जिनमें लोगों को जकड़ाहट होती है, तो उस पे दबाव पड़ता है जॉइंट्स पे। उससे उस एरिया की फैट कम होती है, तो जकड़ाहट और दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा जेनेटल ऑर्गन पर प्रेशर पड़ने से जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड परेशानियां जो हैं वो कम होती हैं, और यूरिनरी डिसऑर्डर में भी ये ऑर्गन यूजफुल है। इन पांचों आसन की फ़ायदे मैंने आपको बताए, उसके रीज़न बताए। आपको कैसा लगा ये मुझे बताएं। इन आसन को करने में मुश्किल से 12 से 15 मिनट का समय आपको लगेगा। हर आसन आपको मिनिमम 30 सेकंड के लिए करना है, और आसन 3 से 4 बार रिपीट करना है। इस तरह से आप इसे प्रतिदिन करने से इनके लाभों को अपने शरीर में संचित कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्राणायाम और बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं और गाहे बगाहे हमें लोग करते हुए इधर उधर दिख जाते हैं। जी हाँ, वह है कपालभाति। कपालभाति अकेला ऐसा प्राणायाम है जो शरीर के सभी ऑर्गन्स पे असर डालता है। इसको तो आपको नियमित रूप से 3 मिनट, इससे कम 3 मिनट अवश्य करना चाहिए। जैसे कि इसका नाम ही है, कपाल यानी मस्तिष्क, भाति मानी चमक। चेहरे पे चमक कब आती है? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो निश्चित ही चेहरे पर चमक आएगी। इसलिए इसको और आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। आपको 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी इन सबको करने में नहीं लगेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही मुझे कमेंट में यह कह के बताएं कि आपको किसी और आसन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, या कोई स्पेशल डिजीज़ से रिलेटेड कोई आसन के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।